उपाध्याय, श्रीकांत उपाध्याय, प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हूँ और पिछले 20-22 सालों से इस बिजनेस में बहुत ही सीरियसली वर्क कर रहा हूँ। कैरियर की तरह लिया था शुरू में ही, जब से आए थे इस बिजनेस में, जब अकेले थे तब से लेके आज तक इस बिजनेस को कभी भी रीलुक का ऑप्शन नहीं दिया। कभी ऐसा समय नहीं आया कि जब इस पे फिर से विचार किया जाए कि इस काम को करना है नहीं करना है। और उस पर्पस से लेके चला तो आज एक बहुत बड़ी टीम है ऑल ओवर इंडिया में। और कमिटमेंट जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, इस बिजनेस में कमिटमेंट की बहुत ही जरूरत होती है। कमिटमेंट बहुत ढेर सारी कामों के लिए होती है, लेकिन जो हमारे पास दो काम जो हम लोग यहाँ बात करते हैं, लर्निंग और वर्किंग की तरफ, वहाँ जब भी जरूरत होनी चाहिए। एक छोटा सा कमिटमेंट में मैं 1 हफ्ते बाद आज ही आया हूँ और लगभग 7:45 बजे ही घर पहुंचा हूँ। निरुपमा जी का टॉपिक एलोकेट करने के लिए मेरे पास आया था, मैंने देखा नहीं था। शाम को 4 बजे आज रास्ते में था तो पता लगा कि मैं टॉपिक देने हैं सबको। तो एक चाय की दुकान पे, हाईवे पे आ रहे थे तो वहाँ चाय की दुकान पे रुक के हमने वो जो बिलिंग करता था उससे एक स्लिप मांगा और पेन मांगा कि हमें टॉपिक एलोकेट करने हैं। फिर वहाँ चाय पी और वहीं बैठे बैठे हमने टॉपिक किसको किसको क्या क्या देना है फिर हमने ग्रुप में भेजा और निरुपमा जी को भेजा शेड्यूलिंग के लिए। हमने कहा अगर ये इतना जरूरी नहीं होता तो अगर नहीं भेजेंगे तो आज का पूरा सेशन डिस्टर्ब हो सकता है। और ये सेशन केवल 1-2 लोगों के मतलब का नहीं होता है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। अभी भी 43 लोग जुड़े हुए हैं और इसमें से एक बात जो इतनी अच्छी बात लोगों ने शेयर की है, वो पता नहीं उसमें से कौन सी बात, कौन सी लाइन किसी की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट करेगी। तो हम लोगों को हर काम के लिए बहुत ही कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमने पिछली बार भी प्लान में बताया था कि हम अपने लिए नहीं, हम यहाँ बहुत लोगों की लाइफ और उनका फ्यूचर जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए। आज वैसे तो जितने टॉपिक डिस्कस किए हैं सारे के सारे ही इस बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई किसी से कम नहीं होता। जैसे कहते हैं कि हम लोग अगर किसी ब्रीफ केस में लॉक लगा है और उसमें 3 नंबर लॉक है तो उसमें से एक नहीं सही मिलेगा तो कुछ नहीं खुलेगा। इसलिए हर काम का अपना एक रूल है और इसीलिए वो टॉपिक रखे जाते हैं, जस्ट मेक प्रैक्टिस, जस्ट मेक लर्निंग। लेकिन ऐसे ही आज मैं जैसे सुन रहा था और हमारे अजय जी के पास एक टॉपिक था, मुझे मन कर रहा था कि थोड़ा सा उसमें कुछ और अपनी तरफ से राय दूं। वैसे सब बहुत बढ़िया बातें सभी ने करी है। 2 बातें वो बात कर रहे थे, जो जिसने भी रखा था बहुत अच्छा टॉपिक रखा, टाइम मैनेजमेंट और कैलेंडर मैनेजमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन 2 चीजों को हम अच्छी तरह सीख जाएं तो हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है। होता क्या है, पहले टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। इस बिजनेस में जब प्लान दिखाया जाता है तभी बताया जाता है कि 1 से 2 घंटे इस बिजनेस में लगाना है। और इसका दूसरा अर्थ ये होता है कि हमारे पास 24 घंटे में 2 घंटे छोड़ दिया जाए अगर इस काम के लिए, तो बाकी 22 घंटे या बाकी काम जो भी हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, अगर आप जॉब करते हैं, आप प्रोफेशन में हैं, आप बिजनेस में हैं, जहां भी हैं, 22 घंटे हमने दे दिया है बाकी कामों के लिए। 1.5 से 2 घंटा कहा जाता है कि आप इस बिजनेस को दे दीजिए। लेकिन कमिटमेंट की बात कर रहा था, वहां गड़बड़ क्या होती है, हम दूसरा वाला इधर तो डालते नहीं। 22 घंटे में 24 घंटे में 4 घंटे कर देते। तो ये जो 2 घंटे हमने बिजनेस को दिया है इसको भी उसी में लगा देते हैं ज्यादातर लोग। आज मैं बिजी हो गया, आज कुछ नहीं कर पाया, आज घर में कुछ गेस्ट आए थे इसलिए मैं एमबीए को 2 घंटे नहीं दे पाया, आज कुछ टेंशन हो गई थी इसलिए मैं एमबीए को 2 घंटे नहीं दे पाया। कभी किसी भूल के किसी ने ये नहीं कहा कि मैं 24 घंटे में 8 घंटे एमबीए को दे। उधर वाला तो इधर आता ही नहीं, इधर वाला तो उधर ही चला जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट का पहला काम यह है कि क्या मैं सीरियसली 2 घंटे इस काम को दे रहा हूं। अपने आप को एनालिसिस करिए, क्या मैंने ईमानदारी से 2 घंटे, आप कौन सा काम कब करोगे मुझे नहीं पता, आप कौन सा काम छोड़ देते हो, आज नाश्ता छूट गया मुझे नहीं पता, आप नौकरी में आधा घंटा मारे आए कोई हमें नहीं पता, क्या 2 घंटे यहाँ वाला इनको दे दिया, बाकी टाइम मैनेजमेंट छोड़ दीजिए। एमबीए का 2 घंटे क्या एमबीए को दे दिया ईमानदारी के साथ, तभी तो आप कहने लायक होंगे कि हम इस बिजनेस के साथ जस्टिस कर रहे हैं। अब पहला काम हमने बात की टाइम मैनेजमेंट का कि 2 घंटे जो हमने के लिए दिया है वो दे।
22 घंटे क्या करोगे मैं आपसे पूछूंगा नहीं। आज मैंने सो लिया, आज हमने खाना नहीं खाया, आज हमने कहीं और किसी के साथ गप्पे मार लिया, आई एम लीस्ट वरीड अबाउट इट। व्हाट वी आर वरीड, क्या 2 घंटे ईमानदारी के साथ एमबीए के लिए हमने अलग रखा है? अगर यस, तो दूसरा कैलेंडर मैनेजमेंट चाहिए। कैलेंडर मैनेजमेंट में क्या है कि एक जो हमारा मंथ एट ए ग्लैंस का आता है, पूरा महीना, जो पहले ब्रिट वर्ल्ड वाइड में आता था, ऐसे कैलेंडर आपको महीने में, उसमें वीक एट ए ग्लैंस, डेली जो डायरियां आती है उसमें डे एट ए ग्लैंस मिलता है, कुछ वीक एट ए ग्लैंस मिलता है। लेकिन अगर आप बाजार में ढूंढेंगे तो आपको मंथ एट ए ग्लैंस मिल जाएगा। मंथ एट ए ग्लैंस के अंदर आप जो जो पहले से फिक्स है, अगर आपकी ओपन मीटिंग फिक्स है उसे एक टिक कर दीजिए, उस दिन आपके पास 2 घंटे वहां चला गया, आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि वो एमवे के लिए ही रिजर्व हो रहा है। कहीं पेस मीटिंग है उसको टिक कर दिया। कभी कोई और बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी आपने डिसाइड कर रखा है, फिक्स कर रखा है, आप दे दीजिए। अब आप देखिए कितनी इवनिंग 2 घंटे जो आपने एमवे के लिए अलॉट किया था, वो कितनी इवनिंग बाकी है अभी। कैलेंडर मैनेजमेंट के लिए आपको कौन कौन से 2 घंटे शाम के खाली है, अब उन घंटों, उस टाइम को भरना है, फिल इन द गैप्स करना है आपको। अगर उस दिन कोई काम नहीं है तो नाम ढूंढो, फोन कॉल करो, अपॉइंटमेंट लो। देखिए शाम 2 तरह से यूज करी जा सकती है। एक तो आपने शाम के लिए कोई काम रखा ही नहीं, अपने आप बीत गई, ये तो बड़ा भयंकर काम हो गया। इससे ज्यादा गलती तो कुछ हो ही नहीं सकती कि शाम के लिए आपने कोई काम रखा ही नहीं है। आज मैं घर आऊंगा तो मैं किसी को प्लान दिखाना है, या आपने कोई नेम लिस्ट ही नहीं कर रखी कि अगर हमारे पास प्लान बुक नहीं है तो मैं 10-20 फोन कॉल करूंगा। अगर आपके पास शाम के लिए कोई काम नहीं है तो इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है इस बिजनेस के लिए। दूसरा है, आपने बुक तो कर रखा कोई प्लान, पर वो ओनर नहीं, वो बंदा नहीं आया, तो हमें दूसरा दिमाग भी चलाना चाहिए कि टू मेक श्योर कि हमारी शाम ऑनर कैसे हो। इसलिए हो सकता है कि आप 2-2 प्लान, 3-3 प्लान रख दो। पहले ये मुश्किल होता था जब हम फिजिकल काम करते थे। मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं, हम एक रोहिणी प्लान बुक है तो हमें गुड़गांव बुक नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। लेकिन जब ऑनलाइन प्लान दिखाना है तो आप 10 प्लान बुक कर लो, 2 प्लान से ज्यादा कर लो, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। जस्ट मेक इंश्योर कि आपका कैलेंडर में जो टाइम है वो यूज हो। और मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह से फिल इन द गैप्स करके अगर आपकी शाम इस बिजनेस में जाने लग जाएगी तो सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। जस्ट मेक श्योर कि 2 घंटे आपने इसी बिजनेस के लिए दिया है, किसी और काम के लिए नहीं दिया है, किसी बर्थडे में नहीं दिया है, किसी शादी के लिए नहीं दिया है, कहीं कुछ काम नहीं किया है, 2 घंटे इसी के लिए दिया है। और वो 2 घंटे आपने ऑनर करने के लिए जी जान लगा दिया, उसके बाद भी बिगड़ जाए तो कोई बात नहीं, आप कह सकते हो सर हमने अपना एफर्ट तो किया था। तो अगर इन बातों को हम ध्यान में रखें, टाइम मैनेजमेंट, कैलेंडर मैनेजमेंट आज का मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बढ़िया टॉपिक था ये। वैसे अपने अपने टॉपिक के लिए सभी ने बहुत ईमानदारी से, बहुत सीरियसली कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन इस पे और ध्यान देंगे तो हम लोगों का काम बहुत बेहतर रिजल्ट की तरफ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टीचिंग। कितना कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों से। सो थैंक यू सो मच। आशीष सर को आने में कुछ 5-7 मिनट का टाइम लगेगा। इन बिटवीन हमारे बीच में अगर कोई नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सो वो इंट्रोड्यूस कर